हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहूजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमलिया के एमसीक्यूज। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्थ्रोपोडा। आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट्स को। पहली स्टेटमेंट है दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। बिल्कुल सही। अगर हम फाइलम्स के सीक्वेंस को समझना शुरू करें तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस से बायलैटरल सिमेट्री शुरू हो जाती है, फ्लैट वर्म से। उसके बाद फिर आता है फाइलम नीमाटोडा, फाइलम एनालीडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ये सारे ऑर्गेनिजम्स बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। अगर आप इनकी बॉडी को एक सिंगल प्लेन पे डिवाइड करें तो दो इक्वल पार्ट्स बॉडी के अपीयर होंगे, राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ये बात बिल्कुल सही लिखी है। इसके बाद लिखा है कि आर्थ्रोपोड्स होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये भी सही है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसमें अगर आप इनको ऑब्जर्व करें तो इनमें 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और ये फीचर भी आ रहा है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस से स्टार्ट होके। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस पहला फाइलम है जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मिली और बायलैटरल सिमेट्री मिली। उसके बाद फिर नीमाटोडा, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, इनमें वो सिलसिला चलता रहेगा। नेक्स्ट है नॉन सेगमेंटेड बॉडी। ये गलत पॉइंट है। आर्थ्रोपोड्स की बॉडी सिगमेंटेड होती है, वो भी इनमें पाई जाती है मेटामेरिक सिगमेंटेशन। बॉडी इज बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स लाइक फाइलम एनालीडा। अर्थवर्म से ये सिलसिला शुरू हुआ था मेटामेरिज्म का, उसके बाद ये चीज़ पाई जाती है फाइलम आर्थ्रोपोडा में भी। तो ये पॉइंट गलत लिखा है। और उसके बाद एक और पॉइंट है सूडोसीलोमेड। ये पॉइंट भी गलत है। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स हैं वो सीलोमेट्स होते हैं, उनमें बॉडी कैविटी ट्रू पाई जाती है, डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। हाँ, उनकी जो बॉडी कैविटी है उसमें ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, इसलिए उसको हीमोसील कहते हैं, लेकिन हैं वो सीलोमेट्स ही। तो ये सूडोसीलोमेट वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा फाइलम नीमाटोडा के लिए। वाहिद फाइलम जिसको आप सूडोसीलोमेट कह सकते हैं वो है फाइलम नीमाटोडा। उसके अलावा जो आर्थ्रोपोडा है या उसके बाद मोलस्का है, ये होते हैं सीलोमेट्स। तो इन दो बातों ने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग करवा दिया, इसलिए हम इस फर्स्ट स्टेटमेंट को मार्क नहीं कर सकते। सेकंड स्टेटमेंट, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। ये यहाँ तक तो बात बिल्कुल सही है, लार्जेस्ट फाइलम है, इसमें कोई शक नहीं है। इंसेक्ट जो है वो सबसे बड़ी क्लास है पूरे एनिमल किंगडम में एंड इंक्लूड्स मोर देन 90% ऑफ ऑल स्पीशीज ऑन द अर्थ दैट आर नेम्ड सो फार। ये पॉइंट गलत है। हमारी बुक्स में साफ मेंशन किया गया है कि मोर देन 75% जो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की वो इस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, लेकिन ये कह रहा है 90%। तो लार्जेस्ट फाइलम तक तो ठीक है, लेकिन जो वैल्यू गिवन है वो सही नहीं है। इसको अगर 75% किया जाता तो ये स्टेटमेंट सही होती। तो 90% की वजह से ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग करार दी जाएगी, इसलिए हम इसको भी मार्क नहीं कर सकते। तीसरी स्टेटमेंट है इंसेक्ट्स आर आर्थ्रोपोड्स विद बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ये बात बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि इंसेक्ट्स की बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। आपसे मांगी भी करेक्ट स्टेटमेंट गई थी, तो ऑप्शन ए चेक कीजिएगा, 1 ओनली नहीं, 1 रॉन्ग है। ऑप्शन बी 1 एंड 2 नहीं, पहली और दूसरी दोनों गलत है। ऑप्शन सी है ओनली 3। जी जनाब, जो तीसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। ऑप्शन डी ओनली 2 एंड 3, तो दूसरी तो रॉन्ग है, तीसरी करेक्ट ज़रूर है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आप इसको मार्क नहीं कर सकते। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आप इसे नोट कर सकते हैं।